सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में HTML के अंदर एक और टैग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि दोस्तों यहाँ पे मार्किव टैग है। तो इसका मतलब क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बताने भी वाला हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि किस तरीके से मार्किव टैग यूज करते हैं और वेबसाइट के अंदर आपको कैसे ये चीज देखने को मिलेगी, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। एन HTML मार्किव इज ए स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेस्ड आइदर हॉरिजेंटली अक्रॉस और वर्टिकल डाउन योर वेब पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स। तो अब चलिए मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप एक HTML पेज यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, राइट साइड की तरफ। तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे मार्किव टैग का यूज किया गया है। तो किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जनरली दोस्तों यहाँ पे जो HTML जैसे कि न्यूज वाली वेबसाइट होती हैं, यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, तो यहाँ पे हम लोग मार्किव टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट है जिनका यूज स्क्रॉल का यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं और वहां पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम लोग डिफरेंट मेथड्स आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा विड्थ, हाइट और डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन में क्या यूज करते हैं, जनरली लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर ये सारी एट्रीब्यूट वैल्यूज होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो आप कैसे यूज करेंगे HTML में, विजुअल स्टूडियो कोड में, वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। और बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे स्लाइडिंग, स्क्रॉलिंग और अल्टरनेट, यहाँ पे 3 मेथड है। और स्क्रॉल अमाउंट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे अगर नंबर आप मान लीजिए 20 देंगे तो बहुत तेजी से स्क्रॉल करता हुआ आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों BG कलर है, जैसे कि मैंने वहां पे बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। और लूप की बात करें तो अगर आपने लूप नहीं दिया है दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट टाइम्स चलने वाला है। और अगर आपने लूप की वैल्यू 3 दे दी है दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पे वो जो है जो टेक्स्ट है वो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 3 बार जाएगा। तो कम से कम 3 बार आपको टेक्स्ट वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग मार्किव टैग का यूज करते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और वहां पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे HTML पेज यहाँ पे ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि HTML कोड को कैसे रन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वो HTML की वीडियोस दे दूंगा, जा करके वो चीज देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं डॉक लिखूंगा और HTML की बॉडी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मार्किव टैग यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्किव टैग का यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मार्किव का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखा और यहाँ पे लिखता हूं दिस इज अ सिंपल स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे जो है मैं इसे रन करता हूं और देखता हूं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और आप देख सकते हैं दोस्तों दिस इज़ अ सिंपल स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ से इधर लेफ्ट साइड जाता हुआ दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों एक टेक्स्ट है जो जनरली हम लोग वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और ये मार्किव टैग की हेल्प की मदद से हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि आपको समझ में आ गया मार्किव टैग हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको एट्रीब्यूट दिखाया, अब सपोज मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे विड्थ मैं कर देता हूँ, मान लेते हैं 50%, ठीक है।
अब यहाँ पे 50% करने से क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 50% यहाँ पे इसने विड्थ कवर कर ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बीजी कलर की बात करें तो यहाँ पे येलो दे देते हैं। ठीक है, येलो देने से क्या होगा, आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो कलर है वो येलो आ चुका है और ऐसे ही कुछ यहाँ पे टेक्स्ट जो है आपको स्क्रॉल करते हुए दिखेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक और एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट, जिसमें दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू सपोज 10 दे देता हूँ तो देखिए ये कितनी तेजी से स्क्रॉल करता हुआ आपको दिख रहा है। अभी तो ये दिख रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, सपोज यहाँ पे 20 कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 20 किया तो ये तेजी से स्क्रॉल करने लग गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये स्क्रॉल कर रहा है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेम जैसे विड्थ है वैसे हाइट भी दे सकते हैं। अगर हाइट हम लोगों ने 100% यहाँ पे दे दी तो क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे विड्थ 100% यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे ये टेक्स्ट चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको टेक्स्ट दिख रहा है, अब मुझे इसकी डायरेक्शन को बदलना है। जैसे कि अभी ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन भी देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन में सपोज यहाँ पे मैंने अप दे दिया, अब यहाँ पे क्या होगा तो आप देखिए नीचे से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये डायरेक्शन की वजह से है। अब यहाँ पे डायरेक्शन सपोज मैं डाउन दे देता हूँ तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे डाउन दूंगा तो नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, और ये इतनी तेजी से इस वजह से घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रॉल अमाउंट है वो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है। अगर यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो ये कुछ धीरे 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 यहाँ पे जाता रहेगा। तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्शन लेफ़्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट राइट आपने देखा होगा तो ये जो है लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करने लगे और बाय डिफ़ॉल्ट भी इधर ही स्क्रॉल करता है। और यहाँ पे अगर सेम हम लोग राइट दे देंगे तो यहाँ पे जो है राइट साइड में स्क्रॉल करता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जनरली मार्क्यू टैग का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा वेबसाइट को और स्टाइलिश हम लोग बना सके। तो यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा विड्थ कैसे यूज़ करते हैं, डायरेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, बीजी कलर कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप बीजी कलर में जो है बैकग्राउंड कलर में रेड दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड कलर में आ गया और अभी के लिए हम लोग जो है हाइट को हटा देते हैं। तो अगर यहाँ पे हाइट को हटा देते हैं तो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करता हुआ दिखेगा और विड्थ को हम लोग करते हैं 100%, तो ये 100% जो है ऐसे जाता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि आपको ये चीज़ जो दिख रही है यहाँ पे ये बार बार स्क्रॉल करती हुई, अब यहाँ पे आप चाहते हैं इसमें एक लूप लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लूप 2 लिख देता हूँ तो दैट मीन्स कि बस ये 2 ही बार टेक्स्ट यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये जाएगा, फिर सेकंड टाइम में ये टेक्स्ट जाएगा, उसके बाद फिर जो है आपको ये टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लूप 2 बार लगा रखा है। तो अभी ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आप देखेंगे आपको टेक्स्ट दिखना यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने लूप लगा रखा है कि सिर्फ 2 ही बार यहाँ पे ये चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है आप मार्क्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मार्क्यू टैग का मतलब समझ में आया होगा और अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।